आम इंतखाबात 6 नवंबर 2023 तक होने चाहिए। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट होना मान लिया। सदर ने लिखा कि 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मर्दमशुमारी की इशाअत के बाद हल्काबंदियाँ आइन के तहत लाजमी शर्त है। वज़ारत कानून भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतें समझती हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। कौमी और सूबाई असम्बलीज़ के एक दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई ली जाए। इलेक्शन कमीशन को सदर का खत मौसूल, आज इजलास बुलाने की तरदीद। तर्जुमान ने वाज़े किया, इलेक्शन कमीशन का आज इस मामले पर कोई इजलास नहीं बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर अपनी लीगल टीम को भी किसी किस्म की मुशावरत के लिए ताहाल नहीं बुलाया। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। आइनी माहिरीन कहते हैं कि सदर की तजवीज़ करदा तारीख इंतजामी तौर पर भी काबिल गौर नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले ही हल्का बंदियों का अमल शुरू कर चुका। तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने के सदर के इख्तियारात खत्म हो चुके। तरमीम के बाद सदर इलेक्शन कमीशन को मशवरा भी नहीं दे सकते। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि सदर ने हैजान पैदा करने की कोशिश की। सदर ने खत में तजवीज़ नहीं, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इरफान कादिर बोले कि इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत करना सदर का काम नहीं। सदर से खत लिखवा कर ऐवान सदर का वक़ार मजरूह किया जा रहा है। माहिर कानून हाफिज एहसान कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी का ये मैंडेट नहीं है, ऐसी तजावीज़ दें। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली ने कहा, सदर एक सियासी जमात के मफादात को आगे बढ़ा रहे हैं। सदर के इक़दाम से मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा। आइनी तौर पर आरिफ अलवी बतौर सदर मुद्दत मुकम्मल कर चुके। माहिर मईशत अशफाक तोला बोले, सदर के ऐलान से मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। पता नहीं सदर इस इक़दाम से क्या हासिल करना चाहते हैं। आइन में लिखा है इलेक्शन 90 रोज में हो तो उस पर तकरार क्यों। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल का अपने एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार के इशाइये से खिताब। कहा कि चाहते हैं निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चले। आज खुद नोटिस का रिवाज अब बदल चुका। जजेस के भी आज खुद नोटिस पर फैसले हैं। सब अदलिया की तरफ देख रहे हैं। उम्मीद है कि अदलिया मुत्तहिद होकर आगे चलेगी। सबको गुट्टू सीयू कहना चाहते हैं। इशाइये में नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की भी शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर ने इलेक्शन की तारीख तजवीज़ की है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों के बाद तारीख देगा। इंतखाबी अमल को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का स्मगलिंग की रोकथाम में बड़ा किरदार है। स्मगलिंग में मुलविस तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुलविस लोगों की निशानदही हो चुकी, नाम नहीं ले सकते। सदर ने इलेक्शन तारीख के खत में सबको खुश रखने की कोशिश की। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में बातचीत। बोले कि सदर ने दोनों तरफ से खेलने की कोशिश की। सदर के खत की कानूनी तौर पर कोई अहमियत नहीं। सदर ने पार्टी वर्कर बनकर अपनी पार्टी को खुश किया। दूसरी तरफ अपने सर से मामला उतार दिया। मजीद बोले कि पीपल्स पार्टी निगरान वफाकी काबीना पर सवाल उठा रही है। सिंध की निगरान काबीना पर सवाल उठ सकते हैं। JUI के तर्जुमान ने कहा, सदर अलवी ने हस्बे तवक्को बहरान में इजाफा करने की कोशिश की। सदर का ऐलान आइन से ज्यादा नियाजी कंपनी की खिदमत है। सदर अलवी की हैसियत निगरान की है, आइन से खिलवाड़ न करें। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने कहा कि सदर ने फिर अवाम को तकसीम करने की कोशिश की। उनका यह अमल इलेक्शन कमीशन के आइनी दायरे अख्तियार में मुदाखलत है। ANP के रहनुमा एबल वली ने कहा कि आइनी मुद्दत खत्म होने के बाद सदर ने रियासत पर खुदकुश हमले का प्लान बनाया। यहूदी लॉबी का एजेंट एक बार फिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म हो गया।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जमहूरिया तुर्किया का दौरा। आर्मी चीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। तुर्क वज़राए ख़ारिजा और दिफा और अफवाज के कमांडर से भी मुलाकातें। आर्मी चीफ ने तुर्किया के अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी दी। आर्मी चीफ का तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। जनरल आसिम मुनीर को लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा गया। आर्मी चीफ ने कहा कि तुर्किया की अफवाज से मुकम्मल ताउन के लिए हमेशा तैयार हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर शम्सुल इस्लाम कहते हैं कि अफगानिस्तान की ज़्यादातर मईशत गैर कानूनी रकम, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर चलती है। हुकूमत को सख्त इक़दामात के साथ साथ मुस्तक़बिल के लिए सिस्टम भी बनाना होगा। ख़ाक़ान नजीब बोले कि आज हालात जिस सतह पर पहुँच चुके हैं, अब हतमी फैसला करना होगा। इदारे को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के लिए निजकारी भी लाजमी करार दी थी। मुल्की मईशत की बहाली के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आलमी कवानीन के मुताबिक करना वक्त की अहम ज़रूरत। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि अफगानिस्तान की मईशत गैर कानूनी रकूम की तरसील, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मबनी है। माहिर मईशत फरहान बुखारी बोले, सामान की बगैर ड्यूटी स्मगलिंग से पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है, सख्त इक़दामात करना होंगे, इसके बगैर चारा नहीं। अशफाक तोला बोले, ड्यूटी और टैक्सेस की मद में $6 अरब का नुकसान हो रहा है। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात काबिल सताइश हैं। PIA, रेलवे और पाकिस्तान स्टील माली बहरान से दो चार, खसारे वाले इदारों की निजकारी वक्त की अहम ज़रूरत करार। PIA के 31 में से 11 ऑपरेशनल जहाज गुज़िश्ता माह ग्राउंड हो चुके। कौमी एयरलाइन को तबाही से बचाने के लिए 23 अरब रुपए फौरी दरकार। फंड्स न मिले तो 15 सितंबर तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा। PIA का माली खसारा 345 अरब रुपए हो गया। कौमी एयरलाइन, PSO, सिविल एविएशन, FBR और दीगर इदारों की नादहिंदा तनख्वाहों की अदायगियों के लिए भी रकम न रही। बोइंग और एयरबस का पुर्जों की फराहमी रोकने का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ दुबई और दम्माम एयरपोर्ट्स पर PIA के तैयारों को रोका गया। को तरक्की की जानिब ले जाने वाले फैसले होने ही नहीं दिए गए। 92 न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिर मुआशी उमूर खाकान नजीब ने कहा कि PIA के लिए कोई ऐसा बोर्ड ही नहीं बना जो इदारे को प्रोफेशनल तरीके से चला सके। हालात जिस सतह पर पहुंच चुके हैं, अब हतमी फैसला करना होगा। इदारे को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के लिए निजकारी लाजिम है। वफाकी टैक्स मुहतसिब का तारीखी इक़दाम। FBR को तनख्वाहदारों और पेंशनर्स के मुनसिफाना बर्ताव का हुक्म दे दिया। तजवीज़ भी दे दी। टैक्स एडवाइज़र FTO अलमास जोबिंदा के मुताबिक 14 लाख फाइलर्स की जान कई ताजिर टैक्स देने के बजाय अदालतों का सहारा लेने लगे। कर्जों और IMF के बोझ तले दबे मुल्क के 2,500 अरब रुपए के टैक्स केसेस अदालतों में जेर इल्तिवा। 5 साल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फंसी इस रकम से मुतालिक कोई फैसले ना हो सके। 85% उम्रा और बड़े कारोबारी, 15% दरमियाने कारोबारी अफराद केसेस के पीछे छुपे हैं। ये रकम कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स की मद में वाजिबुल अदा है। FIA कराची की हवाला हुंडी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। एक हफ्ते में 10 छापों में $50,000 और दीगर करेंसी बरामद की। FIA ने हवाला हुंडी में मुलविस 8 मनी एक्सचेंज कंपनीज के नाम जाहिर कर दिए। एक्सचेंज कंपनीज में सहारा इंटरनेशनल, मेगा करेंसी, बेस्ट वे के नाम सामने आ गए। कैपिटल एक्सचेंज, पाकिस्तान इंटरनेशनल, रॉयल एक्सचेंज, DD एक्सचेंज भी हवाला हुंडी की फहरिस्त में शामिल। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार पर क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज। एक्सचेंज कंपनीज में डॉलर बेचने वालों का रश। 6 रोज में इंटरबैंक में $6 करोड़ जमा कराए जा चुके। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.07 सस्ता, $298.82 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा, $301 का हो गया। बलूचिस्तान
पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर चीनी पेट्रोल, डीजल और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कस्टम और FIA का भूसा मंडी में गोदाम पर छापा। चीनी के 2350 थैले बरामद। ऑयल टैंकर से 28,000 लीटर गैर मुल्की पेट्रोल और डीजल बरामद किया गया। नौकंडी के मकाम पर अफगान बॉर्डर के करीब छापा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ और 127 कार्टन गैर मुल्की सिगरेट बरामद किए गए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अवाम ने इख्तिदार दिया तो मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालेंगे। सरकारी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाएंगे। मजदूरों के लिए लेबर कार्ड मुतारिफ कराएंगे। मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन हल भी है। आम आदमी को रिलीफ देंगे तो पूरी मईशत उठेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो के मुल्तान से लाहौर आमद। आसिफ अली जरदारी भी पहुंचेंगे। फरियाल, तालपुर और सिंध से अरकान CEC भी लाहौर पहुंचेंगे। आज CEC इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुस्बत तामीरी और करीबी दोस्ताना ताल्लुकात खुशाइंद हैं। मुस्तकबिल में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में वसअत लाएंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देंगे। कराची में GDA का हंगामी इजलास। ज़ैन शाह, सफदर अब्बासी, इरफान मरवत, सरदार रहीम और हसनैन मिर्जा शरीक। GDA रहनुमा सदरुद्दीन शाह कहते हैं कि जब तक सिंध में राइज करप्ट माफिया का सिस्टम नहीं टूटता, पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर नहीं डाला जा सकेगा। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अबूरी हुकूमत की मुल्की इस्तेहकाम की पॉलिसीज़ को नाकाम बनाने के दर पे हैं। सिंध भर में फौरी तौर पर गैर जानिबदार लहरकार तैनात किए जाएँ। निगरान काबीना के लिए सियासी वाबस्तगी के हामिल अरकान के तकर्रुर से इज्तनाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा कि एक सियासी जमात ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया वो साबिका हुकूमत की विरासत लेकर चल रही है।